Hello students, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंस में ही हम लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ना होता है। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें बॉन्ड फिजन जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको समझना होगा, दैट व्हाट इज़ बॉन्ड फिजन और ये कितने टाइप का होता है, इसके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड फिजन। व्हाट इज बॉन्ड फिजन, यानी कि बंध का टूटना क्या होता है। तो एक जनरल सी जो चीज़ इस नाम के अंदर छुपी हुई है, फिजन का मतलब होता है टूटना और बॉन्ड का मतलब तो हो ही गया बॉन्ड, है ना। तो बंध का टूटना क्या कहलाता है, बॉन्ड फिजन कहलाता है। तो आप इस चीज़ को बहुत लॉजिकली समझिए। लॉजिकली कैसे समझेंगे, देखिए कि ब्रेकिंग ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम बॉन्ड की बात करेंगे वो यहाँ पर सारे कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करी जाएगी, यानी कि पोलर बॉन्ड की हम बात नहीं करेंगे, केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, बाय दी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो अलग अलग एटम्स या सिमिलर एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब व्हाट इज म्यूचुअल शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो कैसी होती है, म्यूचुअल फॉर्मेशन होती है या म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने को ही क्या बोला जाएगा, बॉन्ड फिजन बोला जाएगा। अच्छा, अब जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिमिलर स्पीशीज के बीच ही बनेगा या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी बन सकता है। तो देखिए, सिमिलर स्पीशीज होंगी तो भी कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, और अगर डिफरेंट स्पीशी होंगी तो भी म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे यानी कि बॉन्ड फिजन करेंगे तो सिमिलर स्पीशी के लिए नाम अलग होगा और डिफरेंट स्पीशी के लिए नाम अलग होगा। तो यहाँ पर यही हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन कैन बी अकर इन एनी मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइप का बॉन्ड फिजन पॉसिबल हो सकता है। बॉन्ड फिजन के दो टाइप हैं, नंबर वन इज होमोलिटिक फिजन और नंबर टू इज हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन इज ऑल्सो कॉल्ड होमोलिसिस and heterolytic fission is also called heterolysis. तो first of all we discuss about the homolytic fission, that what is homolytic fission, यानी कि homolysis क्या है इसको समझना होगा। तो homolysis को समझने के लिए एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, होमो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। होमो का मतलब होता है सिमिलर। होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग का इस तरीके से होना कि वो दोनों ही एटम पर या दोनों ही स्पीशीज पर सिमिलर हो। ठीक है, एक बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि दोनों स्पीशी एक ही जैसी दिखाई दें, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स आर और स्पीशी रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। अब देखिए, मान लीजिए ए और ए, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब हुआ कि इस ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि ये वाला ए भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये वाला ए भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो इस टाइप की फिजन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस। क्यों? क्योंकि दोनों ही एटम्स ने या दोनों ही स्पीशी ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसी में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, जो फिजन होता है, होमोलिटिक जो फिजन होता है वो एक सिमेट्रिकल मैनर होता है। होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस इन अ सिमेट्रिकल मैनर और मैनर। यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को याद रखनी होगी कि होमोलिटिक फिजन हमेशा ही यूवी लाइट में होगा। ठीक है, या तो आप इसे सनलाइट में रखेंगे या यूवी लाइट में रखेंगे, यानी कि व्हेन वी एक्सपोज्ड एनी मॉलिक्यूल इन दी यूवी लाइट और सनलाइट, तो वहां पर हमेशा ही क्या होने वाला है, होमोलिटिक फिजन कैन टेक्स प्लेस। वहां पर क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। अब कैसे होगा, देखिए, ए और ए, मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया A2 जिसके अंदर दो एटम है, ए सिंगल बॉन्ड ए जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से बने हैं।
व्हेन वी एक्सपोज्ड दिस इनटू द यूवी लाइट, जैसे ही आप इसे यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा कि ये सिमेट्रिकल मैनर में स्प्लिट होगा, और सिमेट्रिकल मैनर में जब स्प्लिट होगा इस तरीके से, तो ये वाला ए ने अपना म्यूचुअल जो इलेक्ट्रॉन था वापस से ले लिया, ऐसे ही ये वाले ए ने भी अपना म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। जैसे ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये स्पीशी बन जाती हैं कुछ इस टाइप की, जिसके ऊपर हम इस टाइप का एक डॉट लगाते हैं। ये जो इस टाइप के हमने डॉट लगाए हैं ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स हमेशा ही किस में बनेगा, होमोलिटिक फिजन में बनेगा, यानी कि होमोलिसिस में बनेगा। वी कैन कंसीडर एन अनदर एग्जांपल ऑफ इथेन। तो इथेन के लिए अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से बना है, क्योंकि कार्बन क्या करता है 4 वेलेंट टेट्रावेलेंट होता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें कि 3 बॉन्ड्स इन्होंने किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ बनाया, और 1 बॉन्ड किसके साथ बनाया, अपने आप में म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया। तो जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होने वाला है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाएगा, ऐसे ही ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाएगा, और कुछ इस टाइप का एक ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल हमेशा ही होमोलिटिक फिजन में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल मैनर में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसी में आगे चलें अगर हम, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो अभी हमने क्या देखा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है ना, जब होमोलिटिक फिजन हुआ या होमोलिसिस हुआ तो वहां पर क्या बना, फ्री रेडिकल बना। अब ये जो फ्री रेडिकल है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेगा तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है ना, बहुत छोटे टाइम के लिए बनेगी, तुरंत ही किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे जाएगी। तो दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशी, वेरी अनस्टेबल, जब शॉर्ट लिव्ड है तो हम अनस्टेबल बोलेंगे, और अनस्टेबल है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से शॉर्ट लिव्ड हैं, और शॉर्ट लिव्ड हैं इसकी वजह से ही क्या कहलाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर याद रखने वाली वो ये है कि होमोलिटिक फिजन कैन ओनली बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड और सनलाइट। ये 4 चीजें हैं जिसकी प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होगा। नंबर 1 इज यूवी लाइट, नंबर 2 इज हाई टेम्परेचर, नंबर 3 इज पेरोक्साइड, नंबर 4 इज सनलाइट। ये 4 चीजें अगर आपको कहीं दिखाई देती हैं, इट मीन्स वहां पर क्या होने वाला है, होमोलिटिक फिजन होने वाला है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हेटेरोलिटिक फिजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोलिसिस। तो हेटेरोलिसिस को समझने के लिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो रेस्पेक्टिवली दोनों पर इक्वल ना जाएं, किसी एक की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएं। दोनों के दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही स्पीशी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, चाहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हों, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हो, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होने वाला है कुल मिलाकर के कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसी भी एक स्पीशी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब ये कब होगा, देखिए ये क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग में दोनों एक जैसी स्पीशी बनती थी, लेकिन अनसिमेट्रिकल मैनर में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यानी हेटेरोलिसिस होगा तो वहां पर स्पीशी भी डिफरेंट टाइप्स की बनेंगी। तो ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एटम और स्पीशी रिटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक ही स्पीशी के पास क्या चला जाए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशी के पास चले जाने चाहिए, ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो वो अनसिमेट्रिकल मैनर का फिजन होगा, और अनसिमेट्रिकल मैनर के फिजन में हमेशा ही 2 चार्ज स्पीशी बनती हैं। एक चार्ज स्पीशी वो होगी जिसपे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक चार्ज स्पीशी वो होगी जिसपे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशी है उसको क्या बोला जाएगा, कैटायन बोला जाएगा, और जो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है उसको क्या बोला जाएगा, एनायन बोला जाएगा। It means cation and anions are formed in the unsymmetrical bond fission, like heterolytic fission में हमेशा ही cation और anion की formation होने वाली है due to the difference in electronegativity of the 2 species। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, जो कैटायन और एनायन बने हैं उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर जब हमने ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिया और इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डाला। अब देखिए यहाँ पर यूवी लाइट की हमें जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, किसी भी एक पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे। और पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है ना। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, विच कंटेन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो जैसे ही आप इस ए बी को, जिसमें कि ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, हो सकता है फर्स्ट केस ऐसा हो जाए कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी,
ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर क्या हो गया है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। तो दो ही केस पॉसिबल है। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस केस में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ए क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, तो उस केस में ए पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि जो सेकंड केस यहां आप देख पा रहे हैं, ये कब हुआ, जब ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन बी से। ए कैसा हो गया यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, यानी कि बी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो गया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कैटायन बन गया। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले केस की मैं बात करता हूं तो ये कब होगा, जब ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए हुआ है, जिसकी वजह से बी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी बना और ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बना। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है हेटेरोलिटिक फिजन के बारे में, यानी कि यहां पर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस का, लाइक कैटायन और एनायंस के बारे में। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन, तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द होमोलिटिक फिजन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली, हमेशा ही कैसे ब्रेक होगा, सिमेट्रिकल ही ब्रेक होगा, है ना, कि दोनों ही स्पीशी कैसी होंगी, फ्री रेडिकल स्पीशी होंगी, एक जैसी दिखाई देंगी हमें, यानी कि शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द हेटेरोलिटिक फिजन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन अनसिमेट्रिकल मैनर, ये अनसिमेट्रिकली ही टूटते हैं, यानी कि जो स्पीशी थे और उनके जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों के दोनों किसी एक स्पीशी की तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर सेकंड की मैं बात करता हूं, सेकंड डिफरेंशिएट हम क्या कर सकते हैं कि इन होमोलिटिक फिजन ईच स्पीशी ऑब्टेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की मैं क्यों बात कर रहा हूं, या आप सीधा सीधा ईच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करें सिंगल बॉन्ड की तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगे, जब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की तो वो दो दो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगे, जब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तो वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगे, इसलिए मैंने बात करी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की। While we talk about the heterolytic fission, the more electronegative atom retains the shared electron pair. यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो हेटेरोलिटिक फिजन बनता है। And the third is when we talk about homolytic fission, electrically neutral free radicals are formed. ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बल्कि फ्री रेडिकल, देखो अभी आपने देखा था कि इथाइल ग्रुप के ऊपर भी एक ऐसा गोला मैंने लगाया है ना, और अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज कि ए बी मॉलिक्यूल जो हमने लिया था उसको जब हमने होमोलिटिक फिजन में तोड़ा तो ए के ऊपर भी ये लगाया और बी के ऊपर भी ये लगाया, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और फ्री रेडिकल्स हमेशा ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। While we talk about the heterolytic fission, it is electrically charged होते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन बनते हैं, लाइक कैटायन और एनायन। And the next differentiate between the homolytic fission and heterolytic fission is homolytic fission takes place in the presence of sunlight, UV light, peroxides, है ना, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में भी होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। While heterolytic fission takes place only in the presence of polar solvent, ये केवल और केवल पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पाया जाएगा। तो गाइज ये आप लोगों की थे रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड फिजन का, कि होमोलिटिक फिजन कहाँ होगा और हेटेरोलिटिक फिजन कहाँ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रिएजेंट्स को लेकर के, जो कि आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड स्टेप होगा पढ़ने के लिए। तो गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, शब बखैर।